कृपया मालिक, हमें यहां से मत निकालिए। करोड़पति रघुनाथ शर्मा अपनी पुरानी वीरान हवेली को तोड़ने गए, लेकिन वहां जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। इस रोमांचक कहानी के अंत तक बने रहिए, जो आपको दिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे अजनबी, जिन्हें हर जगह ठुकराया गया था, ने बिना जाने ही एक जीवन बचा लिया। शुरू करते हैं। शाम की रोशनी मखमली पर्दों से छनकर बड़े हॉल में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। रघुनाथ शर्मा अपनी चमड़े की कुर्सी पर आंखें बंद करके अपनी गांठदार हथेलियां घुटनों पर टिकाए बैठे थे। 70 साल की उम्र में जिस आदमी ने शून्य से एक कपड़ा और कृषि साम्राज्य खड़ा किया था, वह अपने ही घर में अजनबी महसूस कर रहा था। ऊंची छतें, सोने की परत चढ़ी नक्काशी और फारसी कालीन जो किसी भी आवाज को दबा देते थे, अब उन्हें असहनीय बोझ लग रहे थे। उस हवेली का हर कोना उनकी पत्नी मीरा का नाम पुकार रहा था, जिसकी अनुपस्थिति एक ऐसी खाई थी जिसे कोई धन नहीं भर सकता था। कुछ ही महीने हुए थे जब कैंसर उनकी जीवन संगिनी को उनसे छीन ले गया था, जो उनकी मार्गदर्शक और प्रेरणा थी। तब से रघुनाथ का हर दिन बेमानी लगता था। विलासिता उन्हें कुछ खास नहीं लगती थी, उन्हें खाने का भी स्वाद नहीं आता था। उन्होंने मीरा के साथ अपना पूरा जीवन बिताया था। जहां भी वे देखते थे, मीरा की यादें थीं, उनकी हंसी, उनकी आवाज, उनकी नजरें, उनका साथ। मीरा जीवन भर उनके साथ रहने के बाद हमेशा के लिए चली गई थी। खिड़की से आती रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। अचानक उन्हें एक मीठी और खुशमिजाज आवाज सुनाई दी, जो उनसे कह रही थी, चलो उठो प्यारे, आलसी मत बनो, सुबह हो गई है। तुम्हें पता है ना, जो जल्दी उठता है भगवान उसकी मदद करता है। रघुनाथ ने आंखें खोली तो खुद को शाम के सुनहरे सूरज की रोशनी में पाया, जो उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। वे बिल्कुल अकेले थे। आह, मैं फिर सो गया। उनकी नीरस और उदास आवाज ने खाली हॉल की चुप्पी तोड़ी। रघुनाथ के अब कोई तय समय नहीं थे। वे कभी भी सो जाते थे, कभी कभी तो पूरा दिन सोते रहते थे। अब उठने का क्या मतलब है, जब मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें मुझे खुशी नहीं मिलती, वे मन ही मन सोचते थे। वे कठिनाई से उठे, अपनी हड्डियों में कड़कड़ाहट और एक उदासी का बोझ महसूस करते हुए, जो उनके सीने में एक पत्थर की तरह जम गई थी। वे उस बड़ी खिड़की के पास गए, जो खूबसूरती से सजे बगीचों की ओर खुलती थी, जहां 2 कर्मचारी चुपचाप काम कर रहे थे। उन गुलाबों की छंटाई कर रहे थे जिन्हें मीरा बहुत पसंद करती थी। उन्हें अब फूलों में कोई सुंदरता नहीं दिखती थी, बस यह याद दिलाता था कि जो कुछ भी बढ़ता है वह अंत में मुरझा जाता है। ड्राइववे से कई वाहनों के आने की आवाज ने उनकी उदासी भंग कर दी। यह उनके बच्चे थे। सबसे बड़े रोहन, जो परिवार की वित्तीय शाखा का प्रबंधन करते थे, राजधानी दिल्ली से आए थे। अर्जुन अपने विदेश व्यापार यात्राओं से लौट रहे थे, और प्रिया सबसे छोटी अपने तटीय शहर मुंबई के जीवन को छोड़कर पितृसत्ता से मिलने आई थी। रघुनाथ ने उन्हें दालान में स्वागत किया, एक मुस्कान ओढ़ी जो उनकी थकी हुई आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। तीनों ने उन्हें जल्दी से गले लगाया और चिंता से भरी नजरें डालीं, लेकिन उन लोगों की अधीरता भी थी जिनकी भरी हुई दिनचर्या थी। पिताजी, आप बहुत पीले दिख रहे हैं, प्रिया ने उनके हाथों को कोमलता से पकड़ते हुए कहा। आप यहां बंद उदास नहीं रह सकते। यह हवेली आपके लिए बहुत बड़ी है और हवा रुकी हुई लगती है। प्रिया ठीक कह रही है। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि वे चुपके से अपना मोबाइल फोन देख रहे थे। हमें चिंता है कि इस तरह आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि आप इस हवेली से प्यार करते हैं जो मां की यादों से भरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह अतीत से चिपके रहना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमने बात की है और हमें लगता है कि आपको छुट्टी की जरूरत है, माहौल बदलने की, अपना दिमाग साफ करने की। जानते हैं, हिमालय की तीर्थ यात्रा या केरल के बैकवाटर में नौका विहार एक अच्छा विचार होगा। आपको देखभाल की जरूरत है पिताजी। हम नहीं चाहते कि आप इस दुख को पालते हुए बीमार पड़ जाएं। रघुनाथ ने अपने बच्चों को देखा और उनमें वह सफलता देखी जिसे उन्होंने और मीरा ने मिलकर गढ़ा था। वे अच्छे, मजबूत और सक्षम पुरुष और महिलाएं थे, लेकिन वे उनकी दुनिया से अलग दुनिया में रहते थे। उनका जीवन पूर्ण था। उनके परिवार अब उस पुराने बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द नहीं घूमते थे, जिसकी पत्तियां अब झड़ने लगी थीं। उन्होंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा अनावश्यक महसूस किया, एक पुरानी और कीमती चीज जिसे अब कोई नहीं जानता था कि कहाँ रखा जाए। तुम ठीक कहते हो बच्चों, रघुनाथ ने जवाब दिया। उनकी आवाज एक खुरदुरी फुसफुसाहट थी। मैंने फैसला किया है कि मैं उन छुट्टियों पर जाऊंगा। मुझे इन सबसे दूर जाने की जरूरत है, अपना दिमाग साफ करने और थोड़ी शांति खोजने की। बच्चे राहत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके पिता अंततः वास्तविकता को स्वीकार कर रहे थे और ठीक होने का एक तरीका खोज रहे थे।
उन्हें शक नहीं हुआ कि उन शब्दों के पीछे एक कहीं ज्यादा गंभीर और निश्चित योजना छिपी थी। रघुनाथ ने उनसे कहा कि वे उन्हें अपनी यात्रा अकेले व्यवस्थित करने दें, कि वे खुद को खोजने के लिए पूर्ण गोपनीयता चाहते थे। एक त्वरित भोजन के बाद, जो व्यापार और पोते पोतियों के भविष्य की योजनाओं की बातचीत से भरा था, बच्चों ने विदा ली, यह वादा करते हुए कि वे उनके गंतव्य पर पहुंचते ही उन्हें फोन करेंगे। जब हवेली में फिर से चुप्पी छा गई तो रघुनाथ अपने कार्यालय में गए। मेहराबदार मेज पर उन्होंने कांपते हाथों लेकिन दृढ़ता से एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने जो करने जा रहे थे उसके लिए उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने उनसे कहा कि वे उन्हें कितना प्यार करते हैं और अपनी संपत्ति के पूर्ण प्रबंधन के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। यह एक विदाई पत्र था। उनका इरादा किसी लग्जरी रिसोर्ट या महानगरीय शहर में जाने का नहीं था। उनकी योजना अपनी यादों के रास्तों पर एक आखिरी यात्रा करने की थी, उन जगहों पर जाने की जहां उन्होंने और मीरा ने मिलकर संघर्ष किया था, और अंत में उस जगह पर रुकना था जहां वे उनसे मिले थे, पहाड़ों में एक पुराना लकड़ी का घर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अगली सुबह सूरज के पूरी तरह उगने से पहले रघुनाथ एक छोटे घिसे हुए चमड़े के सूटकेस के साथ हवेली से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सबसे मामूली कार चलाई जिसका वे शायद ही कभी इस्तेमाल करते थे, और निजी कॉलोनी से दूर चले गए। उनका पहला पड़ाव कपड़ा कारखाना था, कंक्रीट और कांच की एक विशाल संरचना जो कई एकड़ में फैली हुई थी। वे मुख्य द्वारों के सामने रुके, ट्रकों की परेड और औद्योगिक चिमनियों से निकलते धुएं को देखते रहे। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने अपनी पहली पुरानी सिलाई मशीन खरीदी थी। मीरा रात भर कमर झुकाए नम्र कमीजें सिलती थीं, जबकि वे स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की तलाश करते थे। उस समय थकान एक सम्मान का पदक था और हर कमाया गया सिक्का जीत जैसा लगता था। उन्होंने इसे प्रयास और रणनीति से मिलकर बनाया था। अब कारखाना लाखों का उत्पादन करता था। वे वहां कुछ मिनट रुके और उन्होंने अपने सफलता के शिखर का प्रतिनिधित्व करने वाले उस लोहे के विशालकाय को अलविदा कहने के लिए मुस्कुराया। वे घाटी की ओर नीचे उतरते रहे जहां उनकी संपत्ति के खेत फैले हुए थे। हवा में हजारों एकड़ गेहूं और मक्का लहरा रहे थे। रघुनाथ कार से उतरे और सड़क के किनारे कुछ कदम चले। उन्हें याद आया जब जमीन सूखी और कठोर थी जिसे कोई नहीं चाहता था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने महीनों तक अपने हाथों से पत्थर हटाए थे। एक ऐसी मिट्टी में उम्मीद बोई थी जो बंजर लगती थी। मीरा हमेशा कहती थी कि धरती जानती है कि उसे वास्तव में कौन प्यार करता है। रघुनाथ के दिल में दर्द हुआ जब उन्हें समझ आया कि अब जमीन फल देती रहेगी, लेकिन उसे प्यार करने वाले हाथ अब उसके नीचे थे। सूरज तेजी से गर्म होने लगा जब वे शहर के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, एक संकरी गलियों और टूटी फूटी इमारतों वाला मोहल्ला। वहां पुरानी दुकानें थीं जिन्हें उन्होंने कभी मीरा के साथ किराए पर लिया था। वे छोटे, नीची छत वाले और नमी की गंध वाले स्थान थे जहां वे अपने पहले घर के बने उत्पाद बेचते थे। रघुनाथ उनमें से एक के सामने रुके जो अब एक हार्डवेयर की दुकान में बदल गई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ताजी बेक्ड रोटी और मीरा द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई जैम की खुशबू महसूस कर सके। उन्हें उनकी हंसी याद आई जब छत से बारिश टपकती थी और उन्हें गीले होने से बचाने के लिए बाल्टियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। वे गरीब थे, बहुत गरीब, लेकिन वे बेहद खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे थे। क्या आप ठीक हैं, साहब? एक युवा राहगीर ने पूछा, उन्हें इतना पीला और खोया हुआ देखकर। हाँ बेटे, मैं बस बेहतर समय को याद कर रहा हूं, रघुनाथ ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया। वे फिर से अपने वाहन में बैठे। पुरानी यादों की यात्रा उन्हें शारीरिक रूप से थका रही थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प नहीं डगमगा रहा था। उन्होंने शहर को पीछे छोड़ दिया और एक कच्ची सड़क पर चढ़ना शुरू किया जो पहाड़ के सबसे ऊंचे और भूले हुए हिस्से की ओर सर्पिल रूप से जाती थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, परिदृश्य ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होता गया और हवा ज्यादा शुद्ध। फलों के पेड़ चीड़ और झाड़ियों में बदल गए। डामर पूरी तरह गायब हो गया, जिससे एक धूल भरी पगडंडी बन गई जिस पर केवल जानकार ही चलते थे। शाम का सूरज अभी भी तेज था क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा बहुत सुबह शुरू की थी। अंततः घंटों की यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। यह जंगली वनस्पतियों से घिरा एक छोटा पठार था। वहां झाड़ियों और वर्षों के परित्याग से लगभग छिपा हुआ वह पुराना घर था। यह एक साधारण भूरी लकड़ी की संरचना थी जिसमें नमी थी। यह वह आश्रय था जहां रघुनाथ पैदा हुए थे और अपने माता पिता के साथ घोर गरीबी में पले बढ़े थे। वह जगह जहां वे मीरा से मिले थे जब वे सिर्फ एक किशोरी थीं जो पास के घर में रहती थीं। भविष्य के लिए सपनों और आशाओं से भरी एक लड़की। बड़े होकर उन्हें प्यार हो गया,
और मीरा ने उनसे अपना जीवन साझा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भले ही रघुनाथ के पास उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के अलावा और कुछ नहीं था। रघुनाथ ने कार को प्रवेश द्वार से कुछ मीटर दूर रोक दिया। ऊपर की चुप्पी हवेली की चुप्पी से अलग थी। यह हवा की फुसफुसाहट और पक्षियों के गीतों से भरी चुप्पी थी। एक ऐसी चुप्पी जो भारी नहीं थी बल्कि घेरे हुए थी। वे वाहन से उतरे, यह महसूस करते हुए कि उनके पैर मुश्किल से उन्हें सहारा दे पा रहे थे। वे अपने दिल की असामान्य धड़कन के साथ घर की ओर चले। उनकी योजना, पीछे आग लगाना, उस कोने में लेट जाना जहां कभी भूसे का बिस्तर था, और लंबे समय तक धुआं सांस लेते हुए उम्मीद करना कि अनंत नींद उन्हें किसी के आग रोकने से पहले ही बुला लेगी। सब कुछ राख में बदल जाएगा। वे अब लड़ना नहीं चाहते थे। वे अब कुछ बनाना नहीं चाहते थे। उनके पास कोई कारण नहीं था और वे थक चुके थे। मैं यहां हूं, मीरा। मेरी यात्रा भी खत्म हो गई, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी झुर्रियों भरे गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। हालांकि उन्होंने और करीब से देखने पर जमीन पर कुछ अजीब देखा। प्रवेश द्वार पूरी तरह से झाड़ियों से ढका नहीं था, बल्कि हाल ही में घर की ओर एक छोटा रास्ता काटा गया था। उन्होंने आगे देखने के लिए अपनी नजरें उठाईं और अचानक विभिन्न फूलों से भरा एक छोटा और सुंदर बगीचा देखा, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से देखभाल किया गया था। रघुनाथ भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ी। वह जगह इतनी दूर थी कि कोई भी वहां नहीं आता, और यहां तक कि कोई वहां रहने का फैसला भी नहीं करता। अचानक 3 बच्चे घर से बाहर आए। एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे यह रोजाना की बात हो। उनके हाथों में टोकरियां थीं और वे फूलों के बगीचे की ओर बढ़े। वे लगभग 10 से 12 साल के 2 लड़के थे। एक दूसरे से थोड़ा लंबा था। उनके शरीर पतले और गंदे थे, जैसे कि वे दिन भर काम करते हों। वे एक छोटी लड़की की देखभाल कर रहे थे। पहली नजर में वह लगभग 6 साल की लग रही थी। वह दोनों लड़कों के मजाक पर खुशी से मुस्कुरा रही थी। तीनों छोटे बच्चों ने कोमलता से फूल काटना शुरू कर दिया। वे अपने काम में पूरी तरह से लीन थे, फूलों को टोकरियों में रख रहे थे। रघुनाथ, जिस उद्देश्य से वे घर गए थे, उसे पूरी तरह भूलकर धीरे धीरे पास जाने का फैसला किया। उनके कदमों की आवाज सूखी झाड़ियों और घास में गूंजी, जिससे बच्चों को उनकी मौजूदगी का पता चला, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे ऐसे स्तब्ध रह गए जैसे किसी अपराध करते हुए पकड़े गए हों। ओह नहीं! सबसे बड़े की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दहशत भरी अभिव्यक्तियों के साथ एक दूसरे को देखा। यह मालिक होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? रघुनाथ कम दूरी से बच्चों की चिंतित फुसफुसाहट सुन सके। तुम लोग कौन हो? रघुनाथ पूछ सके, अपनी आवाज को नरम करते हुए और धीरे धीरे और शांति से पास जाते हुए, बच्चों को डराने से बचने के लिए खुद को हानिरहित दिखाते हुए। तुम इस इतनी दूर जगह पर क्यों हो? हमारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, सबसे बड़े ने कहा, जैसे वह दूसरे बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। वह उनकी रक्षा करते हुए एक कदम आगे बढ़ा। मैं आकाश हूं और यह मेरा भाई रवि है, पहले ने धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। वह हमारी छोटी बहन परी है। खैर, वास्तव में हम सभी अनाथ हैं और हम तीनों असली भाई बहन नहीं हैं, लेकिन हमने तीनों भाई बहन बनने का फैसला किया है। हम नीचे के शहर के अनाथालय से भाग गए थे। वहां वे हमें मारते थे और हमें सुबह से काम करने पर मजबूर करते थे, जब तक कि हम हिल भी नहीं पाते थे। जो आदमी हमारी देखभाल करता है, वह ट्रैफिक लाइट पर चीजें बेचकर कमाए गए सारे पैसे खुद रख लेता है। रघुनाथ को इंडिग्नेशन की एक सिहरन हुई जो उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वे काम की कठिनाई को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बच्चों के शोषण की बात, ऐसे स्थान पर जहां उनका आश्रय होना चाहिए, ने उनमें अधिकार की एक चिंगारी जगाई जिससे वे विलुप्त मान चुके थे। वे थोड़ा और पास गए और बच्चे स्वाभाविक रूप से पीछे हट गए। शांत रहो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, रघुनाथ ने कहा। मीरा द्वारा अपने बच्चों को शांत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को अपनी याददाश्त में खोजते हुए जब वे छोटे थे। यह घर बहुत समय पहले मेरा था। मैं इसे नष्ट करने आया था। मुझे यहाँ किसी को ढूंढने की उम्मीद नहीं थी। यह घर खंडहर हो गया है। तुम लोग ऐसी जगह पर कैसे रहते हो? बच्चे भ्रमित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके लिए रघुनाथ अपने महीन ऊन के गहरे सूट और चमड़े के जूतों के साथ किसी दूसरे ग्रह के निवासी लगते थे। रवि, काले बालों वाला छोटा लड़का, ने बगीचे के फूलों की ओर इशारा किया। हमने यह किया। जब हम यहाँ आए तो केवल झाड़ियां थीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें उन्हें बोना और उनकी देखभाल करना सिखाया। हमने देखा कि घर अकेला और बहुत बदसूरत था। रवि ने शर्मिंदगी से समझाया। आकाश ने फिर से समझाने की पहल की। रवि और मैंने छत को कुछ शाखाओं और मिट्टी से ठीक किया ताकि परी बारिश से गीली न हो। हम नीचे गांव में बेचने के लिए फूल उगा रहे हैं। इस तरह हम थोड़ी रोटी और दूध खरीदते हैं।
हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम बस साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, उन्होंने अंततः कहा। उनका लहजा गंभीर और थोड़ा परेशान था। उन्हें बच्चों की चिंता थी, जो एक खंडहर घर में अकेले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, यह सोचते हुए कि वे एक बेहतर जगह के हकदार हैं। लेकिन बच्चे डर गए, क्योंकि उनके लिए यह एक मकान मालिक की आवाज़ थी, जो एक क्रूर बेदखली की घोषणा कर रहा था। कृपया मालिक, हमें यहाँ से मत निकालिए। सच में, अगर वे हमें ढूंढते हैं तो वे हमें फिर से पकड़ लेंगे। हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, यह जगह सड़क से बेहतर है, आकाश ने विनती की। रघुनाथ को एहसास हुआ कि उन्होंने उन्हें गलत समझा था। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूं, मैं बस सोच रहा हूं कि तुम्हें एक बेहतर जगह पर रहना चाहिए। मैं इसी पल अनाथालय जाऊंगा। नहीं, कृपया हमें हमारे छोटे से घर में रहने दो, हम वहां वापस नहीं जाना चाहते, लड़की रोने की कगार पर चिल्लाई। रवि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो कि उन्हें वापस भेजने से नहीं रोक सकता। रघुनाथ ने उन्हें कुछ देर देखा और समझा कि अगर वे इस पल गए तो बच्चे उन्हें ऐसे देखेंगे जैसे उन्होंने उन्हें धोखा दिया और उनके शांत जीवन को बर्बाद कर दिया। वे अनाथालय की समस्या का समाधान करने वाले थे, लेकिन अभी समय नहीं था। ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो अगर तुम यही चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकते। किसी वयस्क की देखभाल के बिना यह खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, रघुनाथ ने कहा। उनकी योजना बदल गई थी। वे बच्चों को दिखाने वाले थे कि वे कोई ऐसे व्यक्ति थे जिस पर वे भरोसा कर सकते थे और अनाथालय में सब कुछ ठीक कर सकते थे। क्या सच में, मालिक? आकाश ने अभी भी अविश्वास के साथ आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं अब से तुम्हारी देखभाल करूंगा, इसीलिए किसी भी चीज की चिंता मत करो, रघुनाथ ने दृढ़ आवाज में कहा। ये शब्द केवल बच्चों को सांत्वना देने के लिए थे, लेकिन उनके लिए यह ऐसा था जैसे वह दादाजी उनका परिवार बनने का वादा कर रहे हों, जबकि दोनों बच्चे अभी भी बूढ़े आदमी की दयालुता से आश्चर्यचकित और थोड़े अविश्वासी थे। परी का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो अब आप हमारे दादाजी बनेंगे? उसने एक मुस्कान के साथ पूछा। रघुनाथ को उस वादे का एहसास हुआ जो उन्होंने अनजाने में किया था। उन्होंने लड़की को देखा, उसे यह समझाने के लिए शब्द खोजते रहे कि वह केवल उनकी देखभाल तब तक करेंगे जब तक वे अनाथालय में खुशी से वापस नहीं रहते। वे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। शाम की रोशनी उनके चेहरे को चमकाती हुई लग रही थी, उनकी बड़ी और गहरी आंखों को रोशन कर रही थी। उस शुद्ध नजर में जिस तरह से उनके होंठ एक शर्मीली और आशावादी मुस्कान में मुड़े थे, रघुनाथ ने अपनी प्यारी मीरा की युवावस्था का लगभग हूबहू प्रतिबिंब देखा। वही रोशनी थी, वही जीवन की चिंगारी थी जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानती थी। करोड़पति का दिल, जिसे उन्होंने खुद मौत के अंधेरे में धकेल दिया था, हिंसक रूप से धड़क उठा। उन्हें लगा कि हवा उनके फेफड़ों में एक ऐसी ताजगी के साथ लौट आई है जिसका उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के दिन से अनुभव नहीं किया था। तब उन्हें पता चला कि उन्हें जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं तुम तीनों का दादा बनूंगा। हाँ, परी ने खुशी से उछलते हुए और ताली बजाते हुए मनाया, यह मनाते हुए कि एक बुरे मकान मालिक का सामना करने के बजाय उसे अपने छोटे परिवार के लिए एक और सदस्य मिल गया था। रवि, हमें दादाजी मिल गए हैं, उसने अपने पास खड़े भाई से खुशी से कहा। हाँ, यह सच है, रवि ने अचानक खबर से थोड़ा घबराकर जवाब दिया। आकाश उसे जश्न मनाते हुए देखकर बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी चिंतित था। वह एक अजनबी था। आखिर परी अपनी टोकरी लेने भागी, जो सदमे से पहले जमीन पर गिर गई थी। उसने जल्दी से फूलों का एक छोटा गुच्छा चुना और उसे रघुनाथ को दिया। यह आपके लिए है, परी ने एक मीठी आवाज में कहा। छोटी लड़की उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे रही थी। हमें हमारे छोटे से घर से न निकालने के लिए धन्यवाद। रघुनाथ ने कांपते हाथों से फूल स्वीकार किए। फूलों की सुगंध, पराग और स्वतंत्रता का मिश्रण उनके इंद्रियों में भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे फूल किसी नियंत्रित ग्रीन हाउस से नहीं आए थे, न ही उन्हें किसी लग्जरी फूल की दुकान में एक भाग्य खर्च हुआ था। वे 3 बच्चों के प्रयासों का परिणाम थे, जो सबसे पूर्ण गरीबी में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सुंदर हैं, छोटी बच्ची, रघुनाथ ने जवाब दिया, अपने गले में एक गांठ महसूस करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश रघुनाथ की हर प्रतिक्रिया को देख रहा था। उसे देखकर कि वह लड़की के साथ कितनी कोमलता से व्यवहार करता था, वह महसूस कर सका कि वह एक दयालु आदमी था। हमारे साथ आओ, अब जब तुम हमारे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कहां सो सकते हो। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वह उन्हें तुरंत अपनी हवेली में ले जाने वाला था, उन्हें नए कपड़े और भरपूर खाना खरीदने वाला था।
लेकिन बच्चे तभी शांत थे क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि वह उनके साथ उसी पुराने घर में रहेंगे। अगर उसने उनसे कहा कि वह उन्हें ले जाएगा तो शायद वह उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा। इसलिए उसने फैसला किया कि अभी उनके साथ चलना सबसे अच्छा होगा। फिलहाल वह बच्चों के कदमों पर चलते हुए पुराने घर में दाखिल हुआ। उसने चारों ओर देखा। उन्होंने उन बोरियों की गरीबी देखी जहां वे सोते थे। कमरे के बीच में छोटी बुझी हुई आग और सुविधाओं की पूर्ण कमी। उन्हें अपनी हवेली याद आई जो खाली कमरों से भरी थी। उनके नौकर किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थे और उनका बैंक खाता शून्यों से भरा था जो उन्हें उन फूलों के गुच्छे से निकलने वाली खुशी का 1 ग्राम भी नहीं खरीद सकता था। मालिक, हमें यहाँ रहने देने और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश ने रघुनाथ को देखते हुए एक छोटे घर के नेता की तरह कहा। हम बहुत मेहनत करेंगे। किसी दिन मैं आपको इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। मैं इसे 1000 गुना लौटाऊंगा, उसने एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा जिसे रघुनाथ ने तुरंत पहचान लिया। यह वही बहादुरी थी जो उनमें खुद थी जब वे युवा थे और उन्होंने फैसला किया था कि वे अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देंगे, चाहे उन्हें कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े। आकाश बोलता रहा, रवि और मैं सारे फूल बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। हम पर्यटकों को और चीजें बेचने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए पैसे बचाएंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस घर को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। हम इसमें रोशनी, खिड़कियों में शीशे लगाएंगे और इसे एक लग्जरी हवेली में बदल देंगे ताकि आप आराम से रह सकें। आपको फिर कभी उदास नहीं होना पड़ेगा। रघुनाथ ने एक छोटी सी हंसी छोड़ी, एक हंसी जो उनके सीने की गहराइयों से निकली और उन्हें शारीरिक रूप से दर्द हुआ क्योंकि वे इसे बहुत कम इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कैसे देखा था कि वह उदास थे। यह एक अद्भुत और क्रूर विडंबना थी। 2 बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे देश के सबसे प्रभावशाली पुरुषों में से एक को धन का वादा कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में कोई पाखंड या स्वार्थ नहीं था। उनमें एक शुद्ध प्रेम और कृतज्ञता की भावना थी जो रघुनाथ ने वर्षों से नहीं देखी थी, यहां तक कि सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक हलकों में भी नहीं। क्या आप हम पर हंस रहे हैं? रवि ने पूछा, कुछ हद तक अपने स्वाभिमान पर चोट लगने से। नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, रघुनाथ ने अपनी दाहिनी आंख से निकले एक धोखेबाज आंसू को पोंछते हुए स्पष्ट किया। मैं अपनी अंधापन पर हंस रहा हूं। मैं हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल किसी भी महल से बड़ा है जिसे मैंने कभी जाना है। करोड़पति एक पल के लिए चुप हो गए, खिड़की की ओर देखते हुए जहां सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगना शुरू कर रहा था। उस जगह पर हमेशा के लिए आंखें बंद करने की योजना भंग हो गई थी। उसकी जगह एक जिज्ञासा और एक जरूरत ने ले ली थी जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उन बच्चों को उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उन बच्चों की कहीं ज्यादा जरूरत थी। उनकी हवेली की एकांत एक रेगिस्तान था, लेकिन यह खंडहर घर इन गंदे चेहरों वाले स्वर्गदूतों के साथ एक ओएसिस था। हमने सुबह फूल बेचे हैं, चूंकि अब रात होने वाली है, हमें यहीं रहना चाहिए। आज रात टॉर्च के साथ पहाड़ से वापस जाना बहुत अच्छा विचार नहीं है। इस घर में कोई बिजली नहीं है, इसलिए हम जल्दी सोते हैं और सूरज के साथ उठते हैं। कल हम साथ में फूल बेचने जाएंगे, देखेंगे कि हमारा व्यवसाय कैसा चलता है, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। रघुनाथ ने भी मुस्कुराया। उन्हें वे सपने याद आए जिनमें उनकी पत्नी उन्हें सुबह जल्दी जगाती हुई लगती थी, यह कहते हुए कि उठो क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। इन बच्चों की आंखों में भी वही चमक थी, उस व्यक्ति की ऊर्जा जो हर दिन एक लक्ष्य के साथ उठता है, और अब उनके पास भी था। उन्होंने सभी के सो जाने का इंतजार किया और उन्हें कंबल और अपनी जैकेट से ढक दिया ताकि उन्हें रात की हवा न लगे, एक बार फिर यह महसूस करते हुए कि नाजुक जीवन उन पर निर्भर थे। सूरज की पहली किरण लकड़ी की एक दरार से छनकर सीधे रघुनाथ की आंखों में पड़ी। जागरण पिछले दशकों से अलग था। कोई मिस्र की रेशमी चादरें नहीं थीं, न ही एयर कंडीशनर की धीमी आवाज थी, न ही उनके बटलर द्वारा रात के बिस्तर पर रखी जाने वाली गूरमे कॉफी की सुगंध थी। इसके बजाय उन्होंने जमीन की ठंडी जमीन का संपर्क और एक घिसे हुए कंबल का वजन महसूस किया जिसमें लकड़ी के धुएं और खेत की गंध थी। उनकी पीठ में दर्द हो रहा था, उनकी उम्र और इतनी कठोर सतह पर सोने के बलिदान का एक शारीरिक अनुस्मारक। लेकिन आंखें खोलने पर उन्हें उस अवसाद का मृत बोझ महसूस नहीं हुआ जो मीरा की मृत्यु के बाद से उनके साथ था। उनके बगल में 3 बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। परी का सिर आकाश के कंधे पर टिका था और रवि रघुनाथ के छोटे चमड़े के सूटकेस को ऐसे गले लगाए हुए था जैसे वह एक पवित्र खजाना हो। करोड़पति धीरे धीरे उठे, आवाज न करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने खुद के गांठदार और उम्र के निशानों से भरे हाथों को देखा और फिर बच्चों के हाथों को देखा
छोटे, लेकिन पहाड़ में काम के कारण पहले ही कठोर हो चुके थे। उनके सीने में एक अजीब गर्माहट भर गई। दादाजी, आप जा रहे हैं? परी ने अपनी छोटी मुट्ठियों से आंखें मलते हुए फुसफुसाया। रघुनाथ मुस्कुराए और बहुत समय बाद पहली बार मुस्कान उनके होंठों पर नहीं रुकी, बल्कि उनकी आंखों तक पहुंची। नहीं छोटी बच्ची, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज हम फूल बेचने जाएंगे, और एक शर्मा कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, उन्होंने जवाब दिया, उसे उठने में मदद करते हुए। नाश्ते में एक कड़ा पाव का टुकड़ा था जिसे बच्चों ने सावधानी से बचाया था, और पास की एक धारा से उबाला हुआ थोड़ा सा साफ पानी था। रघुनाथ, वह आदमी जो यूरोप के सबसे महंगे रेस्तरां में रात का खाना खाता था, ने उस निवाले का स्वाद चखा, यह महसूस करते हुए कि खाना कितना कीमती था। बच्चों की उदारता में कुछ था। जिस तरह से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सबसे बड़ा टुकड़ा मिले। बाहर निकलने से पहले रघुनाथ ने खुद को एक बाल्टी पानी के प्रतिबिंब में देखा। उनका डिजाइनर सूट सिकुड़ा हुआ और धूल से सना हुआ था। उन्होंने अपनी महीन जैकेट उतारी और ध्यान से मोड़कर, ध्यान न आकर्षित करने के लिए, कुछ बोरियों के नीचे छिपा दी। उन्होंने अपनी सफेद कमीज के कफ खोले, अपनी बाहें मोड़ी और अपने सफेद बालों को बिखेर दिया। किसी भी अजनबी की आंखों में अब वह अपने पोते पोतियों के साथ एक विनम्र बूढ़ा आदमी से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे सबसे ताजे फूल इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। परी उन्हें हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करती थी, उन्हें दिखाती थी कि कौन से सबसे मजबूत थे और कौन से सबसे मीठी सुगंध वाले थे। रघुनाथ उसे दिल थाम कर देखते थे। लड़की ऐसी चाल चलती थी जो उन्हें लगातार मीरा की याद दिलाती थी। हर बार जब परी एक जंगली डेजी पाती थी और खुशी से चिल्लाती थी, रघुनाथ को लगता था कि मीरा वहां है, उस प्राणी की हंसी में उन्हें एक गुप्त संदेश भेज रही है। उनकी हवेली में महसूस किया गया खालीपन उस खेत की सादगी से थोड़ा थोड़ा भरने लगा था। कई गुलदस्ते इकट्ठा करने के बाद उन्होंने पास के गांव की ओर उतरना शुरू किया। आकाश और रवि दृढ़ कदमों से चल रहे थे, टोकरियों को ऐसी गरिमा के साथ ले जा रहे थे जिससे रघुनाथ भावुक हो उठे। वे रघुनाथ की लग्जरी कार के पास से गुजरे, जो घर के पास झाड़ियों के पीछे खड़ी थी। सावधान, आकाश ने चौकसी की मुद्रा में चिल्लाया। उसने किसी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा। रवि और परी भी डर से चारों ओर देखने लगे। क्या हुआ? रघुनाथ ने उनकी प्रतिक्रियाओं से भ्रमित होकर पूछा। वह उन्हें गांव तक ले जाने के लिए अपनी चाबियां निकालने ही वाले थे, लेकिन आकाश के जवाब ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। इस तरह की कारें अक्सर बुरे लोगों की होती हैं। अगर वे किसी को पास देखते हैं तो उन पर भरोसा मत करना, यह उस कार का मालिक होना चाहिए। रघुनाथ हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों लगा, लेकिन कोई कारण जरूर होगा। तुम्हें लोगों को उनकी चीजों से नहीं आंकना चाहिए। हर कोई जो ऐसी कारें चलाता है वह बुरा नहीं होता। लेकिन तुम ठीक कहते हो, सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मैं यहां तुम्हारी देखभाल के लिए हूं। बच्चों ने राहत की सांस ली, खुशी से उनकी सलाह और सुरक्षा स्वीकार की। वे शांति से चलते रहे। रघुनाथ ने अपनी चाबियां अपनी जेब में रख लीं। वे किसी भी कीमत पर यह नहीं सोचने देंगे कि वह एक बुरा व्यक्ति था। जब बच्चों ने उन पर पहले ही भरोसा करना शुरू कर दिया था, उन्होंने कार को भूलने और बच्चों की तरह जीवन का अनुभव करने का फैसला किया। पैदल चलना, कड़ी मेहनत करना। मुख्य चौक पर पहुंचने पर बच्चे एक भीड़ भाड़ वाले कोने में बैठ गए। उन्होंने रघुनाथ से कुछ मीटर दूर उनका इंतजार करने के लिए कहा। वह चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बिना रुके उनके पास से गुजर रहे थे, बच्चों की विनतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ ने तो उन्हें घृणा से देखा, ऐसे हट गए जैसे गरीबी एक संक्रामक बीमारी हो। रघुनाथ के अंदर एक गहरी नाराजगी उबल रही थी। वह पास जाना चाहते थे, गांव के सभी फूल खरीदना चाहते थे और बच्चों को उसी पल एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अभी अपनी शक्ति का खुलासा किया तो जो हो रहा था उसका जादू टूट जाएगा। उन्हें इस दृष्टिकोण से जीवन को समझने की जरूरत थी। फिर से दोपहर के बीच में वे एक फुटपाथ के किनारे पर आराम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने केवल 3 गुलदस्ते बेचे थे। रघुनाथ के पैर सूज गए थे और सूरज ने उनकी गर्दन को थोड़ा जला दिया था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। चिंता मत करो दादाजी रघुनाथ, आकाश ने अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। आज का दिन धीमा था, लेकिन कल बेहतर होगा। हाँ, रवि ने आंखों में शुद्ध महत्वाकांक्षा की चमक के साथ जोड़ा। हम हर सिक्का बचा रहे हैं। जब हमारे पास पर्याप्त होगा तो आपको अब जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। हम दुनिया के सबसे अच्छे बिल्डरों को काम पर रखेंगे। हम उस घर में संगमरमर लगवाएंगे जैसे फिल्मों के महलों में होता है, और हम आपको एक नया सूट खरीदेंगे, एक जो चमकेगा। रघुनाथ ने एक सच्ची हंसी छोड़ी।
एक ऐसी हंसी जो पूरी सड़क में गूंज उठी और कुछ राहगीरों को रुककर उन्हें देखने पर मजबूर कर दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। 2 बच्चे जिनके पास खुद के जूते नहीं थे, वे देश की आधी खदानों के मालिक को संगमरमर और विलासिता का वादा कर रहे थे। किस बात पर हंस रहे हो दादाजी? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? रवि ने कुछ हद तक अपने गौरव पर चोट लगने से पूछा। रघुनाथ ने उन दोनों को गले लगाया, उन्हें अपने सीने से लगाते हुए। बच्चों की धूप और मेहनत की गंध उच्च समाज के सैलून के इत्र से कहीं ज्यादा वास्तविक थी। मैं तुम पर विश्वास करता हूं बच्चों, मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। रघुनाथ ने जब अपनी सांस वापस पाई तो कहा, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैंने सालों से इतनी बहादुर बात नहीं सुनी थी। तुम में एक ऐसी भावना है जो इस शहर के बैंकों में रखे सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उसी पल परी उनके कमीज के बटन होल में एक छोटा सा फूल लगाने के लिए पास आई, ठीक उसी जगह जहां वे पहले सोने के पिन या सम्मान के प्रतीक पहनते थे, ताकि आप हमेशा सुंदर दिखें। दादाजी, छोटी बच्ची ने फुसफुसाया। रघुनाथ ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। उनके मन की चुप्पी में उन्होंने मीरा की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे वह उनसे कह रही हो, देख रहे हो रघुनाथ, दुनिया मेरे साथ खत्म नहीं हुई। इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनके प्रकाश की जरूरत है, ताकि तुम मेरी यादों की छाया में खो न जाओ। उस विचार ने उन्हें ऐसी शांति दी जो किसी दवा या थेरेपी ने नहीं दी थी। रघुनाथ ने अपनी बैंक कार्ड हवेली में छोड़ दिए थे, यह सोचते हुए कि उन्हें अब खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी जेब में केवल कुछ नोट थे जिनका वे कभी कभी टिप देने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए खाना खरीदने में उन्हें खर्च किया, उनके आश्चर्य भरी नजरों के सामने। दादाजी, आपके पास पैसे थे? परी ने लगभग लार टपकाते हुए कहा, जब उनके सामने गर्म चिकन सूप रखा गया। हाँ, यह मेरे पास आखिरी था, मुझे और लाने जाना होगा, रघुनाथ ने कहा, यह सोचते हुए कि अगले दिन उन्हें बच्चों को उस घर से बाहर निकालने के लिए राजी करने का तरीका खोजना होगा। मम्मम, यह स्वादिष्ट है, आकाश ने कहा। हाँ, यह इतना गर्म है कि मुझे इसे खाते हुए बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है, रवि ने कहा, जो आमतौर पर शर्म से बात नहीं करना पसंद करता था, लेकिन भावना में वह बोलने लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, यह मैंने अब तक का सबसे अच्छा खाना खाया है, परी ने कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, रघुनाथ ने एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ कहा। रघुनाथ बहुत खुश थे और साथ ही उदास भी थे कि वे एक साधारण गर्म चिकन सूप के लिए इतने उत्साहित थे। उन्होंने बस उस पल का आनंद लेने और बच्चों के साथ हंसते हुए एक साधारण पारिवारिक भोजन का आनंद लेने का फैसला किया। उस रात घर लौटने पर सह अस्तित्व अधिक अंतरंग हो गया। रघुनाथ ने उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाई, अपनी करोड़पति बनने की कहानी को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने उनसे बताया कि कैसे उन्होंने भी गरीबी देखी थी और कैसे उन्होंने एक अद्भुत महिला से मुलाकात की थी जिसने उन्हें सिखाया था कि प्यार ही एकमात्र धन है जो समय के साथ मूल्यहीन नहीं होता। बच्चे आंखें फाड़े उन्हें सुनते रहे। उस बूढ़े व्यक्ति में न केवल एक संरक्षक बल्कि अपने खुद के सपनों का प्रतिबिंब पाते हुए। और क्या वह सुंदर थी? परी ने मीरा का जिक्र करते हुए पूछा। वह इस धरती पर कदम रखने वाली सबसे खूबसूरत महिला थी, रघुनाथ ने छत के एक छेद से तारों को देखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी ही आंखें थीं उसकी, परी, ऐसी आंखें जो सबसे अंधेरे स्थानों में भी सुंदरता देख सकती थीं। सोने से पहले जुड़वां बच्चे रघुनाथ के पास एक छोटी सी धातु की कैन लेकर आए जिसमें वे अपनी कमाई रखते थे। लो दादाजी, आप पैसे रखिए, आकाश ने पूरे भरोसे के साथ कहा। हमें आप पर भरोसा है, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। रघुनाथ ने कैन ली, कम मूल्य के सिक्कों का वजन महसूस करते हुए जैसे वे टन भर जिम्मेदारी का वजन करते हों। वे बच्चे उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे रहे थे, अपना जीवन यापन और अपना भविष्य, बिना एक पल भी हिचकिचाए। करोड़पति, जो हमेशा अनुबंधों, वकीलों और गारंटियों से घिरा रहता था, उस निस्वार्थ विश्वास के प्रदर्शन से अभिभूत हो गया। जब बच्चे सोने के लिए आराम कर रहे थे, रघुनाथ थोड़ी देर और जागे रहे। उन्होंने घर को देखा, उस जगह को जिसे उन्होंने अपनी कब्र बनाना चाहा था, और उन्हें एहसास हुआ कि वह जीवन का एक मंदिर बन गया था। वे अब हमेशा के लिए आंखें बंद नहीं करना चाहते थे। वे अगले दिन उठना चाहते थे, परी को मुस्कुराते हुए देखने के लिए, जुड़वां बच्चों की शानदार योजनाएं सुनने के लिए और आशा की उस चिंगारी को बचाने के लिए जो उन्होंने उनकी मुरझाई हुई आत्मा में जगाई थी। हालांकि उनके मन के अंदर वे जानते थे कि यह शांति भंगुर थी। अनाथालय का क्या हुआ था, यह देखना अभी भी बाकी था। यह सत्यापित करना कि कोई और बच्चा दुष्ट लोगों के हाथों में नहीं पड़ा था।
लेकिन उस रात रघुनाथ शर्मा, वह आदमी जिसके पास सब कुछ था और कुछ भी नहीं था, एक मुस्कान के साथ सोए, 3 स्वर्गदूतों के आलिंगन में सुरक्षित, जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि सच्ची दौलत नोटों में नहीं बल्कि साझा धड़कनों में गिनी जाती है। सुबह का आकाश धुएं के रंग का था, नमी से भरा हुआ जो हड्डियों तक जम जाती थी। प्रतिकूल मौसम के बावजूद रघुनाथ और बच्चे शहर के मुख्य बाजार में थे। उन्होंने काफी मात्रा में फूल और पुरानी टिन की कैन में लगी छोटी छोटी पौधे जमा किए थे। रघुनाथ, अब उनकी लिनन की कमीज मिट्टी से सनी हुई थी और उनके हाथ खेत के काम से निशान वाले थे, अजीब तरह से जीवित महसूस कर रहे थे। हर बार जब वह परी को एक डेजी की पंखुड़ियों को ठीक करने में मदद करते थे या जुड़वां बच्चों के साथ मिली भगत भरी नजरें बदलते थे, तो उनके सीने में खालीपन थोड़ा कम हो जाता था। हालांकि दोपहर की शांति गीले फुटपाथ पर टायरों की चीख की आवाज से टूट गई। एक ग्रे रंग की बेतरतीब लेकिन प्रभावशाली वैन बच्चों के अस्थायी स्टॉल के सामने अचानक रुकी। वाहन से एक मोटा ताजा आदमी उतरा, जिसके चेहरे पर कठोर भाव थे और एक नजर थी जो वर्षों की दंडहीनता से पोषित क्रूरता को दर्शाती थी। यह मिस्टर राकेश मल्होत्रा थे, उस अनाथालय के प्रशासक जहां से छोटे बच्चे भाग गए थे। उन्हें देखते ही आकाश और रव्य के चेहरे का रंग उड़ गया। जुड़वां बच्चे पीछे हट गए, स्वतः ही उस आदमी और अपनी छोटी बहन के बीच आ गए। परी ने वह गुलदस्ता छोड़ दिया जो उसने पकड़ा हुआ था और रघुनाथ के पैरों के पीछे छिप गई। इतनी जोर से कांप रही थी कि बूढ़ा आदमी अपनी त्वचा से ही डर को महसूस कर सकता था। तो यहां हो तुम, छोटे कृतघ्न चूहे, मल्होत्रा चिल्लाया। उसकी आवाज एक कोड़े जैसी थी जिसने चौक में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सोचा था कि तुम हमेशा के लिए पहाड़ों में छिप सकते हो। तुमने मेरा बहुत समय और पैसा बर्बाद किया है। वह आदमी भारी कदमों से आगे बढ़ा, राहगीरों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए जो उसकी उपस्थिति से डरकर दूर हटने लगे थे। मल्होत्रा ने अपना बड़ा और कठोर हाथ बढ़ाया, आकाश को उसकी फटी हुई कमीज के गले से पकड़ लिया। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासक ने उसे ऐसी क्रूर शक्ति से हिलाया जिससे उसे दर्द भरी चीख निकली। उसे छोड़ो, रवि चिल्लाया, उस आदमी के पैर से लिपटते हुए, लेकिन उसे एक थप्पड़ से दूर हटा दिया गया जिससे वह डामर पर गिर गया। रघुनाथ ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसका उन्होंने दशकों से अनुभव नहीं किया था, एक शांत और गणनात्मक क्रोध। वह सीधे खड़े हो गए और उस हरकत में उनकी रीढ़ की हड्डी में अपनी युवावस्था की दृढ़ता वापस आ गई। उनकी आंखें, जो पहले उदासी से ढकी हुई थीं, अब ताजी गढ़ी हुई स्टील की धारों की तरह तेज हो गईं। लड़के को अभी छोड़ दो, रघुनाथ ने कहा। उनकी आवाज चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आज्ञा थी जिसमें इतना पूर्ण अधिकार था कि मल्होत्रा उस बूढ़े आदमी के लहजे से हैरान होकर रुक गया, जो एक भिखारी जैसा लग रहा था। और तुम कौन हो, बूढ़े मूर्ख? प्रशासक ने थूकते हुए कहा। आकाश को छोड़कर रघुनाथ की ओर एक उपहास भरी मुस्कान के साथ देखते हुए, एक और भिखारी जो इन अपराधियों का दादा होने का दावा करता है। अगर तुम अपनी बची हुई कुछ हड्डियों को नहीं तोड़ना चाहते तो हट जाओ। मल्होत्रा ने रघुनाथ को मारने के लिए हाथ की बची हुई उठाया, लेकिन करोड़पति 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसके बजाय रघुनाथ ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा धातु का उपकरण निकाला, एक सैटेलाइट फोन, जिसे उन्होंने आपात स्थितियों के लिए रखा हुआ था। रक्त को जमा देने वाली शांति के साथ उन्होंने हमलावर की आंखों में अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए एक स्पीड डायल नंबर डायल किया। रघुनाथ शर्मा बोल रहा हूं, उन्होंने फोन पर कहा, और वह नाम एक न्यायिक फैसले के वजन के साथ चौक में गूंज उठा। मुझे अपनी कानूनी टीम, राज्य पुलिस और प्रेस को अभी शहर के मुख्य चौक में चाहिए, और मुख्यमंत्री को बुलाओ। उन्हें बताओ कि उनका पद अगले 10 मिनट में जो कुछ भी होगा उस पर निर्भर करता है। मल्होत्रा गूंगा हो गया। उसकी श्रेष्ठता की मुस्कान धीरे धीरे गायब होती गई जब उसने रघुनाथ के चेहरे को देखा। उसने ऐसे विवरणों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें उसने पहले अनदेखा किया था। बूढ़े आदमी की गंदी कमीज की आस्तीन के नीचे अभी भी पहनी हुई घड़ी की गुणवत्ता, जिस तरह से उनकी एकमात्र उपस्थिति आसपास के स्थान पर हावी होती थी, और वह नाम जो पूरे क्षेत्र में पूर्ण शक्ति का पर्याय था। रघुनाथ शर्मा, आदमी ने हकलाया, एक कदम पीछे हटते हुए। नहीं, तुम वह नहीं हो सकते। महान रघुनाथ शर्मा विदेश में छुट्टी पर हैं। यह एक मजाक है। मजाक तुम्हारे लिए खत्म हो गया है, मल्होत्रा। रघुनाथ ने फैसला सुनाया, उसकी ओर बढ़ते हुए। प्रशासक, जो पहले एक विशालकाय जैसा लगता था, अब करोड़पति की गरिमा के सामने छोटा और दयनीय लग रहा था। मैंने देखा है कि तुम इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। मैंने तुम्हारे अनाथालय के बारे में उनकी कहानियां सुनी हैं, जो तुम्हारे अधीन गुलामों की फैक्ट्री से ज्यादा कुछ नहीं है।
तुम हर मार के लिए, हर आंसू के लिए और हर सिक्के के लिए भुगतान करोगे जो तुमने उनसे चुराया। इससे पहले कि मल्होत्रा प्रतिक्रिया कर पाता, सायरन की आवाज से हवा भर गई। कई पुलिस कारें और 2 लग्जरी काली सेडान चौक को घेर लिया। वाहनों से गहरे सूट वाले आदमी और उच्च पदस्थ अधिकारी उतरे, जो सीधे रघुनाथ की ओर बढ़े, उनके कपड़ों पर गंदगी को नजरअंदाज करते हुए। श्रीमान शर्मा, आपके बच्चों ने हमें बताया था कि आप गायब हो गए हैं। वे बेताब थे। एक वकील ने सम्मान के साथ सिर झुकाते हुए कहा। आपके निर्देश क्या हैं? रघुनाथ ने एक उंगली से मल्होत्रा की ओर इशारा किया, जो नहीं कांप रही थी। इस आदमी ने बचपन के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं। मैं चाहता हूं कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और मैं चाहता हूं कि स्थानीय अनाथालय की पूरी जमीन और अधिकारों की खरीद की प्रक्रिया शाम तक शुरू की जाए। वह जगह अब इस राक्षस की नहीं, बल्कि शर्मा फाउंडेशन की होगी। पुलिस ने मल्होत्रा को हथकड़ी लगाई, जबकि वह दया की भीख मांग रहा था, लेकिन रघुनाथ ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वह फुटपाथ पर घुटनों के बल बैठ गए, अपना गौरव और अपनी स्थिति भूलकर उन 3 बच्चों को गले लगाने के लिए, जो उन्हें डर और श्रद्धा के मिश्रण से देख रहे थे। दादाजी, परी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या आप सच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? रघुनाथ ने उसके बालों पर हाथ फेरा, यह महसूस करते हुए कि उनका दिल एक नई शांति के साथ धड़क रहा था। उनकी पहचान के खुलासे ने उन्हें उनसे दूर नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्हें वह कवच बनाने के उपकरण दिए जिनकी उन्हें हमेशा जरूरत थी। मैं रघुनाथ हूं, तुम्हारा दादा, उन्होंने फुसफुसाया, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि कोई भी कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। परी ने उन्हें वापस गले लगाया, लेकिन बच्चे गहरी उदासी और चिंता की नजर से चुप रहे। सूरज पहाड़ों की चोटियों के पीछे डूबना शुरू हो गया था। क्षितिज को आग और बैंगनी रंग के ब्रश स्ट्रोक से रंग रहा था। रघुनाथ परी को अपनी गोद में लेकर पत्थर की बेंच पर बैठे थे। उन्हें अपने कंधों पर थकान का बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन उनकी नजर बच्चों पर टिकी हुई थी। आकाश और रव्य कुछ मीटर दूर खड़े थे। उनके हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे और उनके सिर झुके हुए थे। बूढ़े आदमी की सच्ची पहचान के खुलासे ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। बच्चों के लिए वह विनम्र दादाजी जो जमीन पर सोते थे, एक दुर्गम विशालकाय में बदल गए थे। एक ऐसा आदमी जो एक ही फोन कॉल से दुनिया को हिला सकता था। तुम लोग इतने चुप क्यों हो, बच्चों? रघुनाथ ने पूछा। उनकी आवाज बर्फीली हवा के बीच एक मीठी थपकी थी। खतरा टल गया है। वह आदमी अब किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। आकाश ने ऊपर देखा और रघुनाथ ने उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी देखी जिससे उन्हें किसी भी चोट से ज्यादा दर्द हुआ। यह प्रशासक का डर नहीं था, बल्कि परित्याग का डर था, उस अकेलेपन का जो सड़क के बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब जब हम सभी जानते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, तो किसी का भी पुराने घर में वापस आने का कोई मतलब नहीं है। आकाश ने गले में गांठ के साथ फुसफुसाया। आपके पास असली घर हैं, जिनकी छतें टपकती नहीं हैं और अच्छा खाना है। आपने अनाथालय को ठीक करने के लिए भेजा था ताकि हमें वहां ले जाया जा सके, है ना? अब जब अनाथालय एक अच्छी जगह होगी तो हमें वहां जाना होगा। आपको अब हमें फूल बेचने के लिए जरूरत नहीं है। रवि ने कड़वाहट से सिर हिलाया, अपनी गंदी हथेली से एक विद्रोही आंसू पोंछते हुए। क्या इसका मतलब है कि दादाजी हमारे साथ नहीं रहेंगे? परी अपने भाई को सुनकर चुपचाप से सकने लगी, रघुनाथ की कमीज से लिपटते हुए, जैसे वह उग्र समुद्र में उसकी आखिरी तारणहार हो। करोड़पति को लगा कि उनका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया है। उन्हें समझ आया कि इन बच्चों के लिए उनकी दौलत आशीर्वाद नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत थी कि उनका साथ खत्म हो गया था। इससे पहले कि रघुनाथ जवाब दे पाते, कई इंजनों की तेज आवाज ने गांव की शांति भंग कर दी। 3 लग्जरी काली वैन चौक के पास हिंसक रूप से रुकी, धूल का एक बादल उठाते हुए। पहली वैन से रोहन उतरा। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें रोने और नींद की कमी से लाल थीं। उसके पीछे प्रिया और अर्जुन अपने पिता की ओर भागे। उनके पीछे निजी जांचकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों का एक समूह था जिन्होंने उन्हें खोजने में मदद की थी। पिताजी, प्रिया चिल्लाई, रघुनाथ के पैरों पर गिरते हुए, और अपनी बाहों से उनके पैरों को एक हताश आलिंगन में घेर लिया। हे भगवान, पिताजी, हमने सोचा था कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया। रोहन सिर से पैर तक कांप रहा था, अपने हाथ में एक सिकुड़ा हुआ लिफाफा पकड़े हुए था। वह विदाई पत्र जो रघुनाथ ने अपने कार्यालय में छोड़ा था। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कागज जोर से कड़क रहा था। आप हम पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? रोहन ने पीड़ा से भरी आवाज में पूछा। हमें आपका पत्र 2 दिन पहले मिला था। हमने आपको हर होटल, हर अस्पताल, शहर के हर कोने में खोजा है।
पुलिस कह रही थी कि आपने कोई पागलपन किया होगा। हमें डर था कि आप अकेले थे, पीड़ित थे, मरना चाहते थे। हमें यह कहने का मौका दिए बिना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे रहते? अर्जुन अपने पिता के दूसरी ओर घुटनों के बल बैठ गया, अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए, जबकि उसके कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। अपने पिता को एक भूले हुए गांव में, गंदे कपड़ों में, अज्ञात बच्चों से घिरा हुआ और एक ऐसी नाजुकता के साथ देखकर जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, भावनात्मक प्रभाव ने उन्हें अवाक कर दिया। रघुनाथ ने अपने जैविक बच्चों को देखा और उन्हें गहरी शर्म महसूस हुई। मीरा के खोने के दर्द में वह भूल गए थे कि उनके जीवन का मूल्य वह नहीं तय करते थे, बल्कि वे लोग भी तय करते थे जो उन्हें प्यार करते थे। भले ही उन्हें लगता था कि वह अब किसी काम के नहीं हैं, दूसरे उन्हें अभी भी मूल्यवान मानते थे। मुझे माफ कर दो, रघुनाथ ने कहा, और उनके अपने आंसू अंततः स्वतंत्रता से बहने लगे, उनके चेहरे की झुर्रियों को पार करते हुए। मैं दुख में इतना डूबा हुआ था कि मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं बचा है, कि मेरा स्थान तुम्हारी मां के साथ था और तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर और अपने दुख को खत्म करने की कोशिश करके एक डरपोक था, यह सोचे बिना कि तुम लोग कैसे रहोगे। प्रिया ने अपना सिर उठाया, उन तीनों बच्चों को देखते हुए जो इस दृश्य को आश्चर्य और शर्म से देख रहे थे। यह पहली बार था जब उन्होंने वयस्कों को रोते हुए देखा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। प्रिया ने छोटी परी को देखा जो अभी भी अपने पिता की बाह के पीछे छिपी थी, और उन बच्चों को देखा जो गायब होना चाहते थे। ये कौन है पिताजी? प्रिया ने पूछा, अपनी आवाज को नरम करते हुए जब उसने अपने आंसू पोंछे। रघुनाथ ने आकाश और रवि को पास आने का इशारा किया। बच्चे हिचकिचाते कदमों से आगे बढ़े, करोड़पति के बच्चों की लालित्य और व्यवहार से डरते हुए। रघुनाथ ने उनके कंधों पर हाथ रखा और उन्हें ऐसे गर्व के साथ पेश किया जिसने उनकी आंखों को रोशन कर दिया। ये मेरे गार्डियन एंजल्स हैं, रघुनाथ ने दृढ़ता से घोषणा की। जब मैं आंखें बंद करने और खुद को जाने देने के लिए पहाड़ के पुराने घर में आया तो वे वहां थे। उन्होंने मुझे एक छत दी, मेरे साथ अपनी रोटी साझा की और मुझे फूल दिए जब मेरे पास केवल परछाइयां थीं। इन बच्चों ने मेरे दिल को रुकने नहीं दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि दुनिया में अभी भी सुंदरता है और हमेशा कोई न कोई होगा जिसे आगे बढ़ने के लिए थोड़े प्यार की जरूरत होगी। उनके बिना मैं अब यहां नहीं होता। इसके बाद की चुप्पी घनी और शुद्ध करने वाली भावना से भरी थी। रोहन, अर्जुन और प्रिया ने बच्चों को एक नई और गहरी कृतज्ञता के साथ देखा। उन्होंने समझा कि वे बच्चे अपनी गरीबी और बेसहारी में वह सब कुछ हासिल कर चुके थे जो शर्मा परिवार का सारा पैसा और प्रभाव उनके पिता को जीवन जीने की इच्छा नहीं लौटा सका था। रोहन खड़ा हुआ और आकाश और रवि के पास गया। अपने बेदाग 3-0 के सूट के बावजूद वह उनके बराबर आने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। एक कोमलता के भाव से उसने उनके कंधों पर हाथ रखा। धन्यवाद, रोहन ने ईमानदारी से कहा। हमारे पिता की देखभाल करने के लिए धन्यवाद जब हम नहीं जानते थे कि कैसे करना है। वह हमारे लिए सब कुछ हैं और तुमने उन्हें जीवन लौटा दिया। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। रघुनाथ परी को अपनी बाहों में लिए उठे। उन्होंने अपने 3 बड़े बच्चों और फिर तीनों बच्चों को देखा। उनके 2 दुनियाओं के बीच का पुल उस पुनर्मिलन के आंसुओं से बना था। बच्चों, मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है, रघुनाथ ने रोहन, अर्जुन और प्रिया को देखते हुए कहा। मैंने फैसला किया है कि मैं अकेले हवेली वापस नहीं जाऊंगा। मैं आकाश, रवि और परी को औपचारिक रूप से गोद लूंगा। उन्हें अब अनाथालयों या खाने के लिए फूल बेचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि वे हमारे साथ बड़े हों, उन्हें वह शिक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं, और वे उस हवेली के गलियारों को हंसी से भर दें जो इतनी शांत रही है। बच्चों ने आंखें फाड़ दीं, जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। परी ने अपनी छोटी बाहों से रघुनाथ की गर्दन को घेर लिया और बूढ़े आदमी के कंधे पर अपना चेहरा छिपाकर खुशी से रोने लगी। आकाश और रवि रघुनाथ की बाहों में कूद पड़े, वर्षों के दुर्व्यवहार और परित्याग को शांत करने वाली शक्ति से सिसकते हुए। क्या हम सच में एक परिवार बनेंगे? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। हमेशा के लिए, रघुनाथ ने जवाब दिया। और पुराना घर ढहाया नहीं जाएगा। हम उसे एक सुंदर जगह बनाने के लिए ठीक करेंगे, यह याद दिलाने के लिए कि हम कहां से आए हैं और तूफान के बीच प्यार ने हमें कैसे पाया। प्रिया पास आई और बच्चों को अपने पिता के साथ गले लगाया, और जल्द ही रोहन और अर्जुन भी समूह के आलिंगन में शामिल हो गए। उस विनम्र चौक के बीच में पुलिस और उत्सुक लोगों से घिरे शर्मा परिवार राख से फिर से बना। जैविक बच्चों ने छोटे बच्चों को एक सच्ची स्नेह के साथ स्वीकार किया,
यह समझते हुए कि प्यार विभाजित नहीं होता बल्कि गुणा होता है। कुछ हफ्तों बाद शर्मा हवेली अब एक मकबरा नहीं थी। परी के बगीचों में दौड़ने की आवाज और पुस्तकालय में जुड़वां बच्चों के पढ़ने की आवाज ने संपत्ति में जान डाल दी थी। रघुनाथ अब मीरा के चित्र के सामने दुख में बैठे हुए दिन नहीं बिताते थे। अब हर बार जब वे पेंटिंग को देखते थे तो उन्हें लगता था कि वह उन जीवन के बगीचे के लिए संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही थीं जिसे वे उगा रहे थे। अनाथालय को उत्कृष्टता केंद्र में बदल दिया गया था। सैकड़ों बच्चों के लिए शांति का एक आश्रय स्थल था जिनके पास अब एक उज्जवल भविष्य था, एक ऐसे आदमी की दृष्टि के कारण जो मौत से जीवन देने के लिए वापस आया था। रघुनाथ अपनी हवेली के बगीचे में चल रहे थे। अपनी जैकेट के बटन होल में एक छोटा जंगली फूल पहने हुए थे, वही फूल जो परी ने उन्हें सड़क पर दिया था। वे जानते थे कि धरती पर उनके दिनों का एक नया और शक्तिशाली अर्थ था। वे अब केवल एक कपड़ा साम्राज्य के मालिक नहीं थे, वे दादा, पिता और एक नई विरासत के संरक्षक थे। अकेलापन हमेशा के लिए चला गया था। 3 स्वर्गदूतों की सादगी से पराजित होकर, जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि जब तक कोई प्यार करने वाला होता है तब तक हमेशा अगले दिन जागने का एक कारण होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमें एक लाइक देकर समर्थन दें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको हर दिन जागने के लिए क्या प्रेरित करता है। हम इसे पढ़ना पसंद करेंगे। नई रोमांचक कहानियों को न चूकने के लिए सदस्यता लें। अगली कहानी में मिलते हैं।